Problem number 2.17. 1 mole of an ideal gas at standard temperature and pressure occupies 22.4 liter, means molar volume. What is the ratio of molar volume to the atomic volume of a mole of hydrogen? Take size of hydrogen molecule to be about 1 Armstrong. Why this ratio is so large? जो हम रेशियो निकालेंगे मोलर वॉल्यूम टू एटॉमिक वॉल्यूम, वाई इट्स सो लार्ज. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट थिंग, उसने हमें क्या दिया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है जी, इज इक्वल टू 22.4 लीटर. सो फर्स्ट थिंग यहाँ पे आपको नोट करनी है कि हाइड्रोजन गैस की बात कर रहा है. सो वो मॉलिक्यूल की बात कर रहा है कि एटम की बात कर रहा है. सो हाइड्रोजन हमेशा मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करेगी. सो हाइड्रोजन गैस मेरी H2 फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगी. सो इसे मैं लिख देता हूँ V ऑफ गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर. नेक्स्ट थिंग, अब जो लीटर है, दिस इज नॉट माई स्टैंडर्ड यूनिट इन SI यूनिट्स, सो वी हैव टू कन्वर्ट इनटू क्यूब मीटर और क्यूबिक मीटर. सो वी ऑल नो दैट 1 cubic meter is equal to 1000 लीटर. सो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है अगर हम इस चीज़ को समझें. सो ये यूनिट तो हमें सबको याद होती है, बट इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है उसको समझते हैं. जैसे मेरे पास कोई कंटेनर है, ठीक, हैविंग हाइट 1 मीटर, ब्रेड्थ भी 1 मीटर एंड लेंथ भी 1 मीटर. सो 1 मीटर क्यूब अगर मैं तीनों को मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकालूं तो जो मेरा कंटेनर है उसकी कैपेसिटी निकल आ जाएगी 1000 लीटर्स. सो अब हमें लीटर में देखने हैं कितने क्यूबिक मीटर है. सो इस इक्वेशन को डिवाइडेड बोथ साइड बाय 1000, सो इट बिकम 1/1000 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर. और सिंप्लीफाई वे से हम लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर. सो मेरा V ऑफ गैस बिकम 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब. ठीक है. अब फर्दर क्वेश्चन में इसने क्या दिया हुआ है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम टू एटॉमिक वॉल्यूम. ठीक है. सो यहाँ पे एक और कंसेप्ट हम क्लियर करते हैं अपने दिमाग में. सो जो मेरा H है ये मेरे रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन एटम को. दिस इज माय सिंगल हाइड्रोजन एटम. सो ऑन द अदर हैंड मैं H2 की बात करूं तो ये मेरे पास आता है मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. सो अब देखिए, टेक द साइज ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टू बी अबाउट 1 आर्मस्ट्रॉन्ग. तो उसने यहाँ पे हमें क्या कहा है कि इसका साइज, ठीक है, मॉलिक्यूल का साइज को टेक करो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग. सो अब हमें फाइंड क्या करना है, एटॉमिक वॉल्यूम, मतलब एटम का वॉल्यूम. सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द radius for hydrogen atom. So now
रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, सो लेट इससे मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ आर एच से, ताकि कंफ्यूजन ना होवे। एच स्टैंड्स फॉर एटम। सो H2 मॉलिक्यूल का साइज था 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन से मिलके बना है ना, मेड ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स। सो सिंगल हाइड्रोजन एटम का साइज क्या होगा? द साइज ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय 2, उसका हाफ। सो इट बिकेम 0.5 आर्मस्ट्रॉन्ग, और वी ऑल नो दैट 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। सो दिस इज आवर RH. Now volume, atomic volume. So we can say that atomic volume. So atomic volume, ठीक है। सो एटॉमिक वॉल्यूम के लिए मैं रेडियस क्या यूज़ करूँगा? जो एटम का होगा, RH. सो वी ऑल नो दैट एटम्स आर स्फीयर्स, सो 4/3 पाई RH होल क्यूब, RH क्यूब। सो 4.3 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁻10 का क्यूब। सो वॉल्यूम, इसकी यूनिट आ जाएगी मीटर क्यूब में। सो आफ्टर कैलकुलेशंस वी गेट एटॉमिक वॉल्यूम, इसको हम डिनोट कर लेते हैं VH से, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एटम comes out to be 0.52 into 10⁻⁻30 meter cube. Now we know that 1 mole of hydrogen atom, 1 mole of hydrogen, simply just say that 1 mole of hydrogen is equal to 6.0225 into 10⁻23 atoms of hydrogen। 1 मोल हाइड्रोजन में मेरे पास 6.0225 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो हेंस वॉल्यूम, atomic volume, so my atomic volume, so let it be V atomic, so just simply you can say that V atomic or V mole कह सकते हैं simply। so it became total number of atoms present into volume of one atom, so it will become 6.0225 into 10⁻23 into 0.52 into 10⁻⁻30, so it became 3.13 into 10⁻⁻7 meter cube। now in the last step हमें क्या फाइंड करना था कि वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम ओवर एटॉमिक वॉल्यूम की रेशियो। सो हेंस द मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ऑफ अ मॉलिक्यूल, और इन डायरेक्ट वे हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था V गैस, और आप ये भी कह सकते हैं कि VH2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विल बी 22.4 लीटर। सो हमने इसे हम कन्वर्ट कर लिया था 22.4 इंटू 10⁻⁻3 मीटर क्यूब में। एंड वॉल्यूम, सो हम कह सकते हैं V वॉल्यूम ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम, सो इट विल बी, हमने कैलकुलेट किया था 3.13 इंटू 10⁻⁻7 मीटर क्यूब। नाउ हमें प्रॉब्लम में क्या कहा गया है, हमें फाइंड करना है द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम लाइक V गैस अपॉन
V atomic. So V gas की वैल्यू 22.4 इंटू 10⁻³ अपॉन 3.13 इंटू 10⁻⁻7. So meter cube or meter cube, so they cancel out. So hence the ratio will be come out to be 7.15 into 10⁻⁴. So we can say that approximately 10⁻⁵ its ratio. Why in last step उसने पूछा था कि why this ratio is so large. The ratio, we can say that ratio of molecular volume V gas upon V atomic volume or molecular volume is so large due to the fact that intermolecular separation in a gas is much larger than the size of the hydrogen molecule.